कि मैं भी कुछ कोई आदमी हूँ। तो उस टाइप से बहुत स्ट्रगल, रात रात भर घूमना भागना। तो उस बीच में सपोर्ट किसी का नहीं था। और फिर मैं दिल्ली से कैसेट गा के कम से कम 12-13 कैसेट मेरी सुपर डुपर हिट हुए। फिर मेरा एक सिनेमा 12-13 कैसेट सुपर डुपर हिट हो गए, समझ लो कि मतलब अच्छी खासी जगह बना चुके थे ये दिलों में। बिल्कुल। लोग सिंह हैं जो कि पहला सिनेमा मुझे लेकर बनाए, बलिया के रहने वाले। तो पहला सिनेमा वो मुझे लेकर बनाए, साजन चले ससुराल। सिनेमा मतलब मूवी सिनेमा। डायरेक्टर साजन ससुराल, साजन चले स्मृति सिन्हा हीरोइन थी। तो वो सिनेमा मेरा बनने के बाद मुझे उस समय कुछ पता नहीं था। मैं डांस भी सीखा नहीं था, डांस सीखा आज भी नहीं हूँ, लेकिन देख देख के आज कुछ कर लेता हूँ। देख के उस समय मैं 4 से 5 दिन फाइट सीखा था। और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ तो मैं महाड़ा में रहने लगा। हमारे एक दोस्त थे, बड़े भाई की तरह, विकास सिंह वीरप्पन, जिन्होंने मुझे 2-3 महीने अपने घर पे रखा। और बहुत सारी चीज़ों पे काम करना था उस समय। ऑडियो भी मैं नहीं छोड़ना चाहता था कि नहीं ऑडियो नहीं छोड़ूंगा, मैं गाऊंगा। तो आज तक मैं ऑडियो गाता हूँ। हर सीजन में 25, 30, 40 गाने गाता हूँ मैं, और लोकगीत गाते रहता हूँ। तो उस वक्त अकेले रहता था, खाना बनाना, कभी कभी खाना बना भी नहीं पाता था, तो मैं मार्केट से खाना खरीद लेता था। तो उस वक्त पैसे आ चुके थे मेरे पास ताकि मैं कुछ खरीद सकूं। तो धीरे धीरे वही चीज़ें, उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ। तो लगातार मेरी 3 सिनेमा सिल्वर जुबली हुई, लगातार 50 डे कहीं कितना सप्ताह चल रहा है। तो हर जगह 50 डे होता था, कभी किसी 30 हॉल में तो कभी 40 हॉल में। इस टाइप से सिनेमा मेरे चलने लगे और लगातार 3 सिनेमा मेरा 50 डे हुआ। और उसके बाद 3 मूवी जो भी किया सब अच्छे लेवल का सिनेमा किया मैंने। सिनेमा मतलब मूवी हाँ, है हाँ, भाई, सिनेमा। सही है, समझ गया मैं। हाँ, तो 3 लगातार सिल्वर जुबली हुआ, लगातार 3 मूवी 50 बड़ी तक बात चली है रही। कि किसी न्यू कमर्स के लिए सही, वही भाई, ऐसा सक्सेस मिलना लगातार अपने पहले फिल्मों के थ्रू ही बहुत सही है, बहुत सही। और आज यहाँ तक पहुँचा, आप सबके दिल में एक जगह बनाई। सारी स्ट्रगल को मन में रखते हुए, दिल में रखते हुए, और अपनी गरीबी को भी दिल में रखते हुए, अपने ध्यान में रखते हुए, मैं उस गरीबी को देखकर मैंने मेहनत की। मैं अपने उस लाचारी को देखकर मेहनत की कि मुझे और मेहनत करना है, और कोशिश किया तो आज यहाँ तक हूँ, लोगों के दिल में हूँ। और कोशिश हर दिन करता हूँ मैं, आज 10 जानते हैं तो कल मुझे 15 जाने, ताकि मेरा मेहनत हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे। और कोशिश रहे कि आज मुझे 30 करोड़ जनता मोहब्बत करती है, 40 करोड़ करती है, कल मुझे 125 करोड़ जनता में प्यार और आशीर्वाद दे। तो कोशिश यही रहती है। तो देखिए, जीवन जब तक स्ट्रगल करके यहाँ तक नहीं पहुँचे तो फिर उस जीवन का कोई मतलब नहीं। हम दौड़ के कुछ हासिल करते हैं तो हमें लगता है कि मैं दौड़ा, खुद को गिल्टी कभी फील नहीं होती। भाई यार कितनी सही बात है कि जैसे हम भी अगर बैठे हैं, वीडियो बनाए ना और सब्सक्राइबर 1 लाख हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं होगी। और ये ऐसा सक्सेस मिलना भी नहीं चाहिए। सही बात है यार। हम वीडियोस बना रहे हैं, लगातार बना रहे हैं, अभी 10 दिनों में 18 वीडियोस डाल दिए, और उसके बाद से जाके अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना भाई, तब खुशी होती है कि अगर हमारे जैसे 29 सब्सक्राइबर से 30वें भी होते हैं ना, तो भाई एक बढ़ गया, एक भी नोटिस होता है उस समय। बिल्कुल, तो वही बात है ना, मेहनत जब तक, सही बात है, जब तक आप मेहनत करके कोई चीज़ आपको मिलती है तो उसका अहमियत आपको पता लगता है। सही बात है। और किसी को क्या बात प्लेट में रख के मिल जाता है ना भाई, तो वो उसकी अहमियत नहीं पता लगता कि इसके पीछे कितना स्ट्रगल किसने किया है ऑलरेडी, वो नहीं पता उसको। और ये भी बात भी तो है, जब तक ये आदमी फेल होगा नहीं, जब तक फेल नहीं होगा तब तक क्या ही मजा आएगा, गलतियां कैसे वो सही करेगा अपने। और बात नहीं कि सक्सेस अगर मिल गया और तुम फेल कभी हुए ही नहीं तो क्या मजा ही नहीं आएगा भाई। मजा क्या आएगा, क्या मजा आएगा, थोड़ा इमेजिन करो। सक्सेस का मतलब यही है कि पहले कुछ समय फेल हुए बंदे, फिर उसके बाद एहसास होता है कि क्या खुशी होगी अंदर से सक्सेसफुल होने का। बढ़िया भाई, इन्होंने बात बहुत बढ़िया कही है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी स्टार बने, हर आदमी लोगों के दिल में, सही बात है, अपनी अहमियत जगाए। और लोगों दिल में भी भाई एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है ना एक टाइम पे, वही होना चाहिए। आप जहाँ भी रहें, जिस क्षेत्र में रहे, उस क्षेत्र में आपको बहुत बड़ा स्कोप है। इसीलिए मेहनत से कुछ भी हासिल हो सकता है, बशर्ते आप मेहनत कहाँ कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी होती है। कहीं ना कहीं आप जहाँ भी मेहनत करिए, ईमानदारी से करिए, आपको वो चीज़ें मिलेगी। और मैं उसका एक मिसाल हूँ, क्योंकि मेरे पास ना गायकी थी और ना ही
जगह था और ना ही कोई पहचान थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेहनत किए हम। आज गायकी भी अच्छी है, डांस भी अच्छा करते हैं, चेहरा भी अच्छा है भाई। तो मेरी वो लेवल नहीं थी, उसके बावजूद भी पैदल घूम घूम के, ट्रेन पे बैठ के, बस के ऊपर बैठ के बहुत सारी चीज़ें की, तो चीज़ें तो आ गई ना अपने पास। आज लोगों के दिल में एक जगह तो है, मोहब्बत है। तो बस कोशिश करिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। आपके अंदर वो अगर शक्ति है, आपका मंजिल तय है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप दुनिया के दिल में अपनी एक जगह बना सकते हैं। सही बात। चलिए, प्रणाम। इस चैनल पे जो स्टोरी मैंने आपको बताई अपनी जज्बा होना चाहिए भाई। अगर आप 10 भी इसको फॉलो करें तो शायद आप 10 की जीवन बदल जाएगी। और इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे लोगों से जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो आप सुने, ताकि हो सकता है जब फ्रस्ट्रेट हैं तो उस चीज़ों को कभी फ्रस्ट्रेट होकर कुछ गलत काम ना करें, ताकि आपके माँ बाप आपके पीछे हैं, आपकी परिवार है, पूरी फैमिली है। तो मेरे कहने का मतलब कि जीवन में बहुत कुछ स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल से कभी भागिए मत, स्ट्रगल से घबराइए मत, क्योंकि स्ट्रगल आपके जीवन का वो हिस्सा है जो आप जिस दिन आपको कामयाबी मिलेगी तो आप दुनिया का एक एक्सप्रेशन बन सकते हैं आप। अगर आप स्ट्रगल करके नहीं आएंगे तो आपके जीवन में कुछ बताने के लिए नहीं रह जाता है। तो स्ट्रगल को हमेशा अपना ताकत बनाइए, ताकि आपके जीवन में आपके अपने बच्चों को भी बताने के लिए कुछ तो चीजें हो जो आप अपने बच्चों को बोल सके कि मेरे पास ये था बेटा, मैं कुछ नहीं था। सही बात। तो जब स्ट्रगल करके आएंगे तो आपकी अपनी कहानी होगी, आपके अपने इतिहास होंगे। और इस कहानी को जरूर पढ़िए कि एक लिट्टी बेचने वाला, एक भैंस चराने वाला, एक दूध बेचने वाला आदमी यहाँ तक पहुँच सकता है। तो आपके पास तो आप कैपेबल हैं, आपके पास तो बहुत सारी आज सुविधाएं हैं। हम विदाउट सुविधाएं यहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन आज तो बहुत सारा स्कोप है, बशर्ते हमें लगन से चीज़ें करनी है। तो आप लगन से चीज़ों को करिए। बस दिल से थैंक यू। इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए और अपने जीवन को कभी डिप्रेशन में लेके मत जाइए। कोशिश करिए कि आप दुनिया के इतिहास बने और उस इतिहास के पन्ना दुनिया पढ़े और कुछ सीख मिले आपसे। थैंक यू भाई, बहुत बेहतरीन, सीरियसली बहुत ही बेहतरीन वीडियो है यार ये। मतलब लास्ट में जो इन्होंने बात मोटिवेट हो गया उससे, मोटिवेट करके चले गए। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक सही में लिट्टी बेचने वाला, भैंस चलाने वाला बंदा जब यहाँ तक पहुँच सकता है तो अपने पास एग्जाम्पल है हमारे पास। बस वही है, उनको चीज़ों को देख के हम लोग तो ना शिकायतें करते हैं, हमारे पास क्या है, उसके पास तो ये है, हम ऐसा कुछ नहीं है भाई। एग्जाम्पल है वो, उन्होंने इसलिए बात ये कही है कि एक भैंस चलाने वाला, उन्होंने अपनी तारीफ नहीं करी, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि ना गायकी थे ना कुछ नहीं था, तब मैं यहाँ पे। अगर आप पहले के वो उनके 40 साल वाला जो टाइम देखो, उस समय के लुक में और अभी के समय पे भाई बिल्कुल आसमान का अंतर है। बिल्कुल। हाँ, थोड़ा सा पुराना लुक मैंने भी देखा है, उसमें सही टू बी ऑनेस्ट, उसमें उतने वो नहीं लग रहे थे। अभी तो भाई साहब कतई मतलब सुपरस्टार लगते हैं भाई साहब। आप खुद ही बोल रहे हैं कि मैं हर रोज मेहनत करता हूँ, तो मेहनत दिखता है उनका, और दिन पर दिन भाई इन्होंने फिर बॉडी बनाई, डांस कभी नहीं सीखा, तो डांस देखते अपना। और ये चीज़ अच्छी लगी कि ये भी नहीं बोला कि आज आता है मेरे को डांस, ये भी बोला कि आज भी सीख रहा हूँ, आज भी नहीं आता। तो ये सब आर्टिस्ट का पहचान, ये दर्शाता है कि इंसान कितना दिल से अच्छा है, अपने चीज़ों पर लेके डाउन टू अर्थ है हर चीज़ों को लेकर। एक वो नहीं है कि हाँ हम ये कर लिया, वो जो इंसान मेहनत करता है ना, उसको कदर होती है भाई। और मैं ये कहना चाह रहा था कि बिग बॉस में जब वो गए थे, सभी ने लगभग देखा होगा उसमें सानी भाव और पता नहीं कितने पारस भाई साहब, खेसारी लाल उसमें अलग दिख रहे थे यार। खेसारी भैया सही में अलग सही में। और पता है ये मासूम इंसान, हाँ मासूम, बिल्कुल ये मासूम इंसान है, इनका दिल साफ है, इनकी बातों से ये झलकता है, जिस तरह से ये बात करते हैं, जिस तरह से इनका बिहेवियर, जिस तरह से ये लोगों को समझाते हैं, बुझाते हैं, बताते हैं अपने बारे में, भाई साफ साफ पता है। और वो तो शो भी ऐसा ही था जिसमें कितना इंसान फेक बन सकता ही नहीं है, ऐसा है ही नहीं होगा कितना कोई उसमें कहीं ना कहीं दिख जाता है एक टाइम पे आके कि जब कोई इंसान से मतलब समझा रहा है, कोई क्या करना चाहिए, कोई गेम खेल रहा है, वो सब दिख जाता है उसमें। खेसारी भैया सीधा आउट हो गए, लेकिन एक पहचान होता है ना, एक रिस्पेक्ट वाली चीज़ थी कि बिहार को वो एक ऐसे एक प्रॉपर चीज़ को वो उसमें दर्शा रहे थे और शो कर रहे थे, तो इससे खुशी मिली कि हाँ चलो एक ऐसे एरिया से बिग बॉस में कोई बंदा गया है। विशाल भी था, वो बिहार से। लेकिन बस ये मैं कह रहा हूँ कि खेसारी भैया के जब निकल रहे थे ना, सभी की आंखों में नमी थी भाई, सभी सोच रहे थे कि यार खेसारी क्यों, लेकिन बस देख लो, बस आप अपना पहचान इस तरह से बनाते जाएं, क्या बात, मतलब हाँ जी बहुत अच्छी बातें करी हैं। तो भैया मेहनत करो, जो भी आप लोग सोच रहे हो करने का सब करो, मेहनत लगन से एकदम। हम भी कोशिश करेंगे, लगन से वीडियोस डालते रहें। जोशीले हो गए हम लोग खेसारी भैया को सुन के। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे बढ़िया पार्ट क्या लगा इस वीडियो का, ठीक है, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों में
सबसे बढ़िया पार्ट क्या लगा, उनकी सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? इनकी सारी बातें अच्छी हैं वैसे, ठीक है। मुझे जो भी लगा इनका मतलब कि स्ट्रगल टाइम से लेके अभी तक का जो भी है, मेहनत करना नहीं छोड़ा, बस अपने आप पे एक भरोसा था और एक वही मेहनत थी साथ में। आपको क्या अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पोर्शन बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।